आज भारत के अंदर अगर बात करें तो 3 में से 2 बंदे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह होती है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि क्या बिजनेस करें, क्या उनके पास आइडिया है, कितना पैसा लगेगा, कौन सा प्रोडक्ट लेके आना पड़ेगा, किस तरीके के उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो चाहिए उनको, मतलब ये सारी चीज उनको पता नहीं होती, लेकिन वो करना चाहते हैं बिजनेस। तो आप सही वीडियो के अंदर है, क्योंकि आप भी बिजनेस करना चाहते हैं, इसीलिए आपके सामने ये वीडियो आई हुई है। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईविन डिजिटल के अंदर। मैं आपका दोस्त अमित राठौर, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज के समय में ऑनलाइन बिजनेस करना बहुत ही आसान हो चुका है, और किस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस किया जाता है, कैसे करना है आपको, उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कौन सा बिजनेस वो करें, कौन से प्रोडक्ट लेके आए, कौन सा रेट डिसाइड करें और किस तरीके से बिजनेस को स्टार्टिंग करें। तो एक स्टोरी है, इसमें एक प्रोफेसर होता है और वो प्रोफेसर एक रिसर्च कर रहा होता है। उसके अंदर क्या करता है वो कि एक जो कांच का पैनल है, उस कांच के पैनल को तैयार करता है और उस कांच के पैनल के अंदर वो पानी डाल देता है। और जब वो उसके अंदर पानी डालता है तो साथ ही साथ वो एक्सपेरिमेंट में अपने एक ब्लू व्हेल जो शार्क मछली होती है वो उसके अंदर डाल देता है, अपने कांच के पैनल के अंदर। उसके बाद वो छोटी छोटी मछलियां भी उसके अंदर डालना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही छोटी छोटी मछलियां उसके अंदर डालना शुरू करता है, बिल्कुल उसी तरीके से जो बड़ी मछली होती है वो अटैक कर देती है छोटी छोटी मछलियों के ऊपर। जैसे ही वो अटैक करती है तो सारी मछलियां वो उसके क्या करती है, वो खा जाती है उसके अंदर। इस बार प्रोफेसर बहुत परेशान होता है। वो कहता है क्या ऐसा तरीका किया जाए कि ये सारी मछली एक साथ इसके अंदर रह ले। तो वो क्या करता है, वो एक उसके अंदर एक पैनल लगा देता है, जो कांच का एक पैनल होता है, एक स्लाइड लगा देता है उसके बीचों बीच में। अब की बार वो क्या करता है, एक तरफ जो शार्क मछली होती है उसको डाल देता है और दूसरी तरफ दो छोटी छोटी मछलियां उसके अंदर डालना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार भी पहले की तरह शार्क होती है, वो अटैक करती है छोटी मछली के ऊपर। लेकिन इस बार उसकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोफेसर ने एक पैनल डाल दिया होता है कांच का, जो दिखाई नहीं देता है उसको। और वो बार बार अटैक करती है, छोटी मछलियों को बार बार अटैक करती है। बार बार अटैक करने के बाद वो थक जाती है और थकने के बाद वो हार मान लेती है कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगी। उसके बाद अगले दिन प्रोफेसर फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट करता है और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो उस जो कांच का जो पैनल डाला था उसने, उस कांच के स्लॉट को निकाल लेता है बाहर। उसके बाद पूरा एक तरफ व्हेल शार्क होती है और दूसरी तरफ छोटी छोटी मछलियां होती हैं। और वो जो मछलियां हैं वो मछलियां अलग अलग होती हैं, उसी के अंदर सारी चीजें होती हैं। लेकिन साथ ही साथ आप इस बार ये देखेंगे कि इस बार जो व्हेल शार्क है उसने छोटी मछलियों को अटैक नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में कल वाली जो पिक्चर थी, जो प्रोफेसर ने पैनल लगाया था उसके ऊपर, वो उसके दिमाग में वो पिक्चर बन चुकी थी। उसको ये समझ में आ गया था कि मैं छोटी मछलियों पे अटैक नहीं कर पाऊंगी। और इस तरीके से मैं इस कहानी में आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में इस तरीके के कोटेशन, उस तरीके के जो उनके विचार हैं वो हो गए कि वो सोचते हैं कि हम बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस करने के अंदर बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा स्टॉक चाहिए, दुकान चाहिए, स्टाफ चाहिए, बिजली का खर्चा है, बहुत सारी चीजें उनको एक बर्डन से लगती है, बहुत परेशानी उनको फील होती है। क्योंकि ना तो उनके पास बहुत सारा पैसा है और ना ही दुकान खोलने के लिए, खर्चा करने के लिए उनके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट है। तो मैं आपको बता दूं, आज का पैटर्न पूरा बदल चुका है। आज के तरीकों में, पहले के तरीकों में बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया है। क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, बशर्ते उसके दिमाग से वो जो कांच का पैनल है, वो जो सिस्टम है जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, जो हमने आसपास के माहौल में देखा है, वो जो सिस्टम उसके दिमाग से अगर हट जाए तो उसी चीज को, उसी तरीकों को मैं उसको हटाकर आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इंडिया के अंदर ऑनलाइन बिजनेस करना आज के समय में बहुत ही आसान हो गया है। बस आपको कुछ चीजें समझनी है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप 7 स्टेप के अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ, किस तरीके से आप ऑनलाइन बिजनेस को सीख कर सकते हैं इजी तरीके से। तो आइए समझते हैं कि 7 स्टेप वो क्या होने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है आपका चूज राइट प्रोडक्ट। आपका जो प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट को, सही प्रोडक्ट आपका कौन सा हो जिस प्रोडक्ट से आप अच्छी तरीके से सेलिंग कर लें। ठीक है, प्रोडक्ट आपका विनिंग होना चाहिए। सबसे पहला जो है आपको जो प्रोडक्ट को आपको सर्च करना है, प्रोडक्ट को जो खोजना है, सबसे पहले जो प्रोडक्ट है आपको विनिंग प्रोडक्ट होना चाहिए, जो मार्केट की डिमांड के ऊपर हो। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट की डिमांड के ऊपर नहीं होगा, आउटडेटेड प्रोडक्ट होगा, तो कस्टमर उसको नहीं लेगा और आपकी सेल जो है डिक्रीज हो जाएगी। सबसे पहले आपको फाइंड प्रोडक्ट ढूंढना है।
दूसरा एक ऐसे हैंडमेड प्रोडक्ट, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जो लोग जो ग्रामीण लोग हैं, उनके पास हैंडमेड की बहुत सारी आइटम्स होती है। जो आज के समय में बता दूं, जितने भी पुराने आइटम्स हैं, जितने भी ओल्ड आइटम है, ओल्ड का मतलब मेरे क्या कहने का मतलब ये कि आज से 20, 30, 50 साल पहले जो लोग हाथ से चीजें बनाते थे, आज के समय में वो चीज बहुत अच्छे खासे रेट पे, आप शहरों को छोड़ो, पूरे भारत से लेकर विदेशों में भी उसको अच्छी तरीके से सेल कर सकते हो। तो हैंडमेड के प्रोडक्ट है तो आप उससे शुरुआत कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई होम डेकोरेशन का प्रोडक्ट है, होम डेकोरेट जैसे घर की सजावट के लिए आज के समय बड़ा ट्रेंड चलता है शहरों को लोगों के लिए कि हम होम डेकोरेशन, हम अपने घर में सजावट की चीजें लेके आए, उस बिजनेस से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ सबसे अहम चीज वो है आपका डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल तरीके से भी आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। जिस तरीके से आज जमाना डिजिटल हो चुका है और लोग बाग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ अपना जो रूह कर रहे हैं, लोग अपने लोगों को उस पर देख रहे हैं कि ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे सेल हो रहा है। आप ऑनलाइन पर भी अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, कोई भी अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट बनाकर भी उस पर सेल कर सकते हैं। तो ये 4 स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले आपके पास विनिंग प्रोडक्ट, आपको सर्च करना है कौन सा मार्केट में चल रहा है। आप ऐसे प्रोडक्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारे गूगल स्टैंड पे भी जाके देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट यूनिक है। साथ ही साथ हैंडमेड के प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो, उसको सेल कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप जो है ऑनलाइन के प्रोडक्ट जो है, ऑनलाइन जो प्रोडक्ट होते हैं उनको भी आप इजी तरीके से सेल कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपने पहला स्टेप क्लियर कर लिया कि आपका जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले हमें कोई भी चीज को सेल करने के लिए सबसे पहले चाहिए प्रोडक्ट, वो आपने सर्च कर लिया। दूसरा क्या है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आप किस प्लेटफॉर्म पे सेल करेंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए आपको दूसरा स्टेप है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके पास होना चाहिए। तो पहला तरीका ये है कि आप मार्केट प्लेस पे उसको सेल कर सकते हो। मार्केट प्लेस का मतलब क्या है, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है और ईबे जैसी कंपनियां हैं, उस पे आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करवा के मार्केट प्लेस के जरिए अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अपने हिसाब से रेट उसमें के अंदर डाल सकते हैं, जैसे कि अपने जो भी है उसके अंदर मार्केट प्लेस में आप उस तरीके के प्रोडक्ट को लिस्टिंग करके या करवा के उस पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके खुद का, आप अपने खुद के प्लेटफॉर्म पर भी इसको सेल कर सकते हैं। मार्केट प्लेस तो आपका दूसरे का सिस्टम हो गया, आप अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाकर भी इसको सेल कर सकते हैं। खुद का प्लेटफॉर्म मतलब आपकी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए, आपका खुद का ऐप होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आप शॉपिफाई जैसी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। और सबसे खास बात जो है, आप विक्स या वर्डप्रेस जैसी वेबसाइट का यूज करके इसको स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जो वेबसाइट होती है जो खुद का आप डेवलप कर सकते हैं, अगर आप मार्केट प्लेस पे सेल करते हैं तो उसके लिए आपको 5,000, 7,000, 10,000 में आपका बिजनेस वहां से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरीके से मैं बात करूं, अगर आप खुद के प्लेटफॉर्म पे उसको सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम, अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो आप उस पर 30,000, 40,000 का अगर आपके पास बजट है तो आप अपने प्लेटफॉर्म से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको दूसरा स्टेप कि आप मार्केट प्लेस पे या फिर अपने प्लेटफॉर्म पे कोई भी जो प्रोडक्ट है जो आपने सर्च किया है उसको सेल कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं तीसरा स्टेप क्या होने वाला है। इसके अंदर तीसरा स्टेप होने वाला है बिजनेस का रजिस्ट्रेशन। क्योंकि कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है आज के सफर में। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए आपका पैन कार्ड, उसके बाद आपका आधार कार्ड, उसके बाद आपके पास जीएसटी नंबर और साथ ही साथ आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ये 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना जीएसटी नंबर और साथ ही साथ क्या, आपका अकाउंट। क्योंकि पैसे जो आपके पास कस्टमर जो आपको ऑर्डर करेगा वो पैसे कहाँ आएंगे, आपके बैंक के अंदर। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए। अब बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आधार कार्ड तो हो गई, पैन कार्ड भी आपके पास है, ठीक है। उसके बाद जीएसटी आप किसी भी साइबर कैफे से जाके बनवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप अकाउंट जो है किसी भी आज इजी तरीके से ये सारे प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं, ये तीसरा स्टेप क्लियर हो गया। आइए समझते हैं चौथा स्टेप इसके अंदर क्या होने वाला है। चौथा स्टेप होने वाला है प्रोडक्ट की लिस्टिंग, ठीक है। तो प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्या चीज है, सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम। प्रोडक्ट का नाम आपका ऐसा होना चाहिए कि यूनिक प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए, जैसे कि लोग उसको सुनते ही उसको बाय करने की सोचें, उसको खरीदने की सोचें। तो सबसे पहले यूनिक नाम होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का। जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं सबसे पहले उसका नाम क्या होना चाहिए, यूनिक। दूसरे ऑप्शन में उसकी एक अच्छी एचडी इमेज होनी चाहिए, एक एचडी वीडियो होनी चाहिए आपके पास। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी इमेज होगी, जितनी अच्छी आपकी वीडियो होगी, उतना ही
अच्छी तरीके से कस्टमर उसको देख पाएगा, सी कर पाएगा और आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा। तीसरा जो है, आपके पास अट्रैक्टिव ऑफर भी होने चाहिए। आज के समय में कोई भी प्रोडक्ट बिगर ऑफर के सेल होता ही नहीं है। बाय वन गेट बाय वन फ्री, ठीक है, एक खरीदो एक फ्री ले जाओ, 4 खरीदो 3 फ्री ले जाओ। इस तरीके का आपके पास अट्रैक्टिव ऑफर भी होने चाहिए। ऑफर के लिए आप जो चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी या एआई आज के समय में बड़ा ही अट्रैक्टिव ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा डैशबोर्ड है जिसपे आप अपने ऑफर वगैरह को चूज कर सकते हैं। और चौथा, आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बहुत ही शानदार होना चाहिए। कस्टमर देखते ही, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट देख रहे हैं तो उसका बैटरी बैकअप कितना है, उसका साउंड कैसा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। क्योंकि कस्टमर, आज का जो कस्टमर है, आज का कस्टमर जो है हर चीज को देखकर ही बाय करता है, वो डायरेक्ट बाय नहीं करता। आपकी फोटो देखेगा, वीडियो देखेगा, डिस्क्रिप्शन में देखेगा और साथ ही साथ आपके ऑफर देखेगा। तो ये चौथा ऑप्शन क्लियर हो गया कि आप किस तरह से प्रोडक्ट की लिस्टिंग मेंशन करेंगे। पांचवा ऑप्शन है डिलीवरी और फैसिलिटेशन का, कि किस तरीके से आप डिलीवर करेंगे, डिलीवर और पैकिंग का। सबसे पहले आपको कैसे डिलीवरी करनी है, पैकिंग करनी है। कस्टमर अगर आपको ऑर्डर देता है तो आपको डिलीवरी कैसे करनी है और पैकिंग कैसे करनी है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा सा पैकेट रेडी करना है। आपका जो भी ऑर्डर है उसका एक अच्छा सा पैकेट बना रहा है। साथ ही साथ पैकिंग बड़ी जानदार होनी चाहिए। अगर वो हिलती डुलती पैकिंग है तो क्या होता है कि जो कुरियर वाले होते हैं उसको फेंक के खराब कर देते हैं। तो आपको जो पैकिंग है बड़ी स्टेबलिटी, मतलब एकदम टाइट पैकिंग करनी है आपको। और के साथ साथ अगर आप बबल पिन्नी का भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पॉलिथीन का आप यूज कर सकते हैं, अच्छी टेपिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसका मास्टर फुलफिलमेंट, पूरा फुलफिलमेंट आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। दूसरा होता है एफबीए का फुलफिलमेंट का भी सहारा ले सकते हैं आप। और तीसरा ऑप्शन, अगर आप खुद की वेबसाइट पे यूज कर रहे हैं तो आप शिप रॉकेट जैसी संस्थाएं जुड़कर, शिप रॉकेट जैसी कंपनी के साथ जुड़कर या इंडिया पोस्ट का सहारा लेकर आप अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी सही टाइम पे और सही समय पे इजी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका जो ऑर्डर आया उसकी डिलीवरी सही होगी तो कस्टमर आपको रिपीट ऑर्डर देगा। उसकी पैकिंग अच्छी होगी और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जब कस्टमर के पास पहुंचेगा तो आपको रिपीट ऑर्डर देने के चांस आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा 5वां स्टेप क्लियर होता है। समझते हैं 6ठा स्टेप में। अब ये सारी चीजें आपने कर दी, उसके बाद आता है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का पहला तरीका है कि आप फ्री मार्केटिंग कर सकते हैं। फ्री मार्केटिंग का मतलब कैसे, कि आप अपने इंस्टाग्राम से आप कोई अच्छी वीडियो बना के उस पर मार्केटिंग कर सकते हैं। फेसबुक पे अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं आप। फेसबुक में बहुत सारी चीजें होती हैं, आप प्रोडक्ट की इमेज डाल सकते हैं, आप प्रोडक्ट का वीडियो डाल सकते हैं। मार्केटिंग कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको मार्केटिंग करनी है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट सर्च कर लिया, आपने अकाउंट ले लिया, ठीक है, आपने लिस्टिंग भी कर ली, आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चुन लिया, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म चुन लिया, जो भी प्लेटफॉर्म पे आप सेल करना चाहते हैं। अब सबसे खास बात कि आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, ठीक है, आपको सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करनी है। क्योंकि जब तक आपके प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, जब तक कस्टमर नहीं आएगा, जब तक आपका उसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो समझते हैं किस तरीके से आज के समय में मार्केटिंग करना बहुत ही इजी और आसान हो गया है। पहले के समय में मार्केटिंग करना बड़ा टफ था, लेकिन आज के समय में आप अपने घर से बैठकर मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके साथ आप गूगल पे लिस्टिंग कर सकते हैं। गूगल की जो लिस्टिंग होती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप अपने जीमेल अकाउंट से गूगल पे लिस्टिंग करके, गूगल लिस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपके जो भी प्रोडक्ट हैं, जिस प्रोडक्ट के आप सेल करना चाहते हो, वो कस्टमर को जैसे सर्च करता है गूगल पे, सबसे पहले अगर आपका रेट अच्छा है, आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा है, आपके वीडियो अच्छे, सबसे पहले आपका प्रोडक्ट वहां पे कस्टमर का जो है सीन हो जाता है। उसके साथ साथ आप YouTube पर मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये 4 प्लेटफॉर्म है जिसपे आप फ्री मार्केटिंग कर सकते हैं और ये बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आजकल बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे युवा, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे मार्केटर आज फ्री मार्केटिंग का यूज करके बहुत अच्छी सारी सेल निकाल लेते हैं। दूसरी मार्केटिंग है आपकी फ्री मार्केटिंग, जैसे इंस्टाग्राम पे पेड मार्केटिंग है, ठीक है, उसके बाद मेटा मार्केटिंग है, फेसबुक एड मार्केटिंग है, गूगल एड मार्केटिंग है, यूट्यूब एड मार्केटिंग है, ठीक है। तो इस टाइप के एड्स लगाकर भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। फ्री मार्केटिंग में आपके थोड़े बहुत ऑर्डर आएंगे, ठीक है, हो सकता है आपके पास ऑर्डर ना भी आए, ठीक है, लेकिन ज्यादातर ऑर्डर उसके अंदर आते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा ऑर्डर चाहते हैं और अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप पेड मार्केटिंग का यूज करें। क्योंकि पेड मार्केटिंग से आपको कुछ तो खर्चा होगा, अपनी जेब तो ढीली करनी पड़ेगी आपको, लेकिन उससे आपको अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, अच्छे ऑर्डर आएंगे और साथ ही साथ आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट के चांस ज्यादा होंगे उसके अंदर। 7वें टॉपिक में हम समझते हैं, हमारा जो लास्ट का टॉपिक है उसके अंदर सबसे पहली चीज, आप
कोई भी प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, आप कोई छोटे प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, स्मॉल प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, क्योंकि स्मॉल प्रोडक्ट से क्या होता है कि आपका पैकिंग का कम खर्चा आता है, डिलीवरी का कम खर्चा आता है, कुरियर का कम खर्चा आता है, और साथ ही साथ ईजी तरीके से वो सेल हो जाता है और उस पर अच्छा मार्जिन भी आप ले सकते हैं। कोई पहले दिन ही आप बड़ा प्रोडक्ट ले लोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। छोटे से स्टार्ट करो, प्रोडक्ट का रेंज जो है 300, 400, 500 रुपए से स्टार्ट करो आप प्रोडक्ट को, और उसके साथ अच्छी तरीके से आप उसको 700, 800, 1000 रुपए तक का मार्जिन रख के आप उसको सेल कर सकते हैं। सबसे पहले छोटे प्रोडक्ट से आपको स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद टाइम टू टाइम डिलीवरी का आपको पूरा ध्यान रखना है। अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर आता है तो आपको टाइम टू टाइम डिलीवरी कस्टमर तक पहुंचानी है, जिससे आपके सेल के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके साथ साथ आपको पैकिंग अच्छी रखनी है, गुड पैकिंग अच्छी रखनी है आपको, क्योंकि पैकिंग जैसी कस्टमर के पास जाती है, कस्टमर को उसको लगता है कि वाकई में कुछ ऐसी पैकिंग मेरे पास आई है और उसके अंदर प्रोडक्ट भी आपका अच्छा ही होगा। उसके बाद अगर आप मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो आपको रिव्यू लेना है, फीडबैक लेना है कस्टमर का, क्योंकि आज का कस्टमर जो है रिव्यू और फीडबैक लेकर ही आपके प्रोडक्ट को रिपीट ऑर्डर देता है। या जो नया कस्टमर है वो अगर आपको ऑर्डर देना चाहता है तो आपका रिव्यू देखेगा, आपका फीडबैक देखेगा, और रिव्यू और फीडबैक के लिए आप उसको पर्सनल कॉल करके भी आप रिव्यू और फीडबैक ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, जिससे आपके रिपीटेड ऑर्डर की चांसेस जो है आपके इसके अंदर बढ़ जाते हैं और आपका कस्टमर आपके लिए रेगुलर रहता है। तो इन 7 बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, या ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, या ऑफलाइन सेल करना चाहते हैं, तो ये 7 टॉपिक को समझकर सीखकर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें आप अगर खुद से कर लेते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप अच्छे तरीके से सेल करके अच्छा इनकम कमाएंगे। उसके साथ साथ हमने भी आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी किया है जिसमें ये सारी चीज, आपके प्रोडक्ट कौन से होंगे, आपकी लिस्टिंग कैसे होगी, आपकी वेबसाइट कैसे बनाएंगे, और उसके साथ साथ आप किस तरीके से मार्केटिंग करेंगे, तो इस सारी चीजों के लिए हमने आप लोगों के लिए एक ट्रेनिंग तैयार की है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है आप लोगों के लिए, एक लॉन्च पैड सिस्टम तैयार किया हो, जिसमें आप ये सारी चीजें को समझकर, ठीक है, हमसे ट्रेनिंग लेकर हमारी टीम को दिए हुए नंबर पे आप उसको कॉल कर सकते हैं, उससे पूरी ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। इसका एक मुफ्त कोस्ट है उसका, क्योंकि ये सारी चीज अगर आप अपने आप करते हैं तो उस कोस्ट को बचा सकते हैं, और नहीं आप करना जानते हैं तो केवल और केवल आप लोगों के लिए मैंने वो जो ऑफर है, मैंने वो जो पूरा लॉन्च पैड है आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ, वो तैयार किया हुआ केवल और केवल वैसे तो मार्केट में उसका जो रेट है, उसका जो अमाउंट है बहुत कॉस्टली जाता है, क्योंकि आप अगर पता करेंगे कि वेबसाइट कितने की बनती है, लिस्टिंग कितने की होती है, छोटे चार्ज मार्केट में मार्केटिंग एजेंसियां जो है बहुत अच्छा बड़ा रेट आपसे ले लेंगी। 40, 50 हजार, 60 हजार रुपए, 1 लाख रुपए तक आपका खर्च हो सकता है। लेकिन आपके लिए एक नया लॉन्च पैड तैयार किया, इसका जो कॉस्ट है ना आपका 30,000 है ना 50,000 है, केवल और केवल आपको हमारी टीम पे आपको ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी केवल और केवल कितने में, 11,800 के अंदर पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा आपका। कौन से प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके साथ साथ आप किस तरीके से लिस्टिंग करेंगे, किस तरीके से ट्रेनिंग करेंगे, किस तरीके से आपकी मार्केटिंग होगी। अगर आपका पहले दिन 5 ऑर्डर आए तो 10 ऑर्डर कैसे आएंगे, 20 कैसे आएंगे, 50 कैसे आएंगे, शिपिंग की पूरी फैसिलिटी, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले केवल 11,800 रुपए में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इसको सीखना चाहते हैं और करना चाहते हैं हमारे साथ, तो दिए हुए नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट करें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भेज के हमारे नंबर पे आप भेज सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की अट्रैक्टिव वीडियो और अपना जो बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, नई वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक भी कर दें।